आप सबका स्वागत है मेरी एक और सीरीज में। रेडियो चलो भाई। और इस सीरीज में मैं जा रहा हूँ दिल्ली से गैंगटॉक और गैंगटॉक से दार्जिलिंग। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया और मुझे यकीन है कि आप में से मोस्टली लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे और मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था हमारे भारत की ईस्ट साइड को दिखाने का और आपको बताने का कि क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं। खैर ये सब चीजें तो आप डिसाइड कर ही लेंगे जब आप देखेंगे मेरी सीरीज अ ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट। अभी तक आपने ये देखा आनंद विहार से ट्रेन पकड़ के हम चल पड़े नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो भी जनरल कोच में। रास्ते में कभी भीड़ से दिमाग खराब हुआ तो कभी लड़ाई झगड़े से। ओ भाई जी, ए भैया तने उठ के बैठिए। और अब हालत तो हम दोनों की खराब हो गई थी। आगे गड्डी पहुंचेगी तो आराम ही कराएंगे थे। उते जाके होटल लेने ऐसा लग रहा है सजा दे दी मैंने अपने आप को। 13 घंटे और पड़े सफर में। खैर ये सब पार करके हम फाइनली पहुंच गए यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी। और अब आगे देखिए। मैं कह रहा है तानू मैं बंगाली पढ़ के दिखावा। ए देखो ए लिखा है ऊपर बंगाली उन्हें पढ़ के दिखाना थे की लिखा है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5। हूँ दसो मैं कितना पढ़िया। आपको पता लगे तो कमेंट में जरूर बताना। आप जैसे स्टेशन से बाहर आएंगे आप एक बड़ा सा टैक्सी स्टैंड देखेंगे जहां से आप गैंगटॉक, दार्जिलिंग या और भी कहीं जाने के लिए टैक्सी पाएंगे। 300 से 500 रुपए के बीच में इसका किराया रहता है। कल रात को ट्रेन के सफर में पापा का पेट खराब हो गया और अब दवाई वगैरह लेने आया हूँ। दवाइयाँ भूल गए थे घर पे। अब यहाँ पे सिर दर्द, इमोशन वगैरह की दवाइयाँ वगैरह लेनी है भैया। वो मेडिसिन चाहिए थी। हाँ जी, बस अब अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं वापस। बाकी दवाई और केले लिए हैं। थोड़ा रास्ते में भूख लगी। 4 घंटे का सफ़र है और यहाँ पर जो है मेन दिक्कत ये है कि यहाँ से हमें पहले बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 40 रुपये किराया लगता है। 40 रुपये दे के हो जाएंगे आगे, इसके जंक्शन पे छोड़ेंगे सिल्लीगुड़ी। हाँ तो फिर उसके बाद वो फिर बस वगैरह जो है वो 250 तक या 300 तक का रेंट लेती गैंगटॉक तक का, मगर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगाती। मगर जैसे ही आप सबको पता है हम दोनों की हालत थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास टाइम है नहीं है। तो हम गाड़ी में फिर 500 रुपये पर बंदे के हिसाब से जो है रेंट लगता है यहाँ पर, तो फिर उस हिसाब से हम जाएंगे। ये मेरे पीछे मेरे फ़ैन पड़ गए हैं। तो ठीक है, फिर अभी पापा वेट कर रहे होंगे तो मैं फिर उनके पास जाता हूँ। ओके, तो अभी हम निकल रहे हैं। बस एक सवारी और ढूंढ रहे हैं, वो रही मेरी गाड़ी पीछे। और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे आगे गैंगटॉक के लिए। चलो फिर एक सवारी देखते हैं कब तक पूरी होती है, फिर निकलते हैं आगे। जहां आप खड़े हो जाओ उसी जगह के हजारों फैक्ट्स आ जाते हैं और अब इन्हीं हजारों में से आप एक अमेजिंग फैक्ट सुनिए। टाइम जो है मैं खड़ा हुआ हूँ अपने इंडिया की चिकन स्नैक के पास, मतलब चिकन नेक जिसे कहते हैं इंडिया की, मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। आप मानोगे नहीं, एक जगह नेपाल का और एक जगह जो है बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। और जो बीच की जो नेक है वो कितने किलोमीटर की है? सिर्फ 22 किलोमीटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 किलोमीटर का वो नेक है। मतलब नेपाल का जो अभी भी पीछे थोड़ा टाइम पहले जो इंडिया के साथ भी थोड़ा कलीस चल रहा था, तो अभी वो चाइना की तरफ हो रहा है। तो चाइना चाहे तो कभी भी हम इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है, मगर उनको अभी तो सही टाइम नहीं लग रहा होगा, मगर खतरा तो है क्योंकि उसके नेपाल भी अपने साइड किया हुआ है और श्रीलंका में भी अपना उसने कैंप लगाया हुआ है और जो पाकिस्तान में लाहौर के आसपास भी उसने अपना कहीं वो लगाया हुआ है कैंप। तो वो इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए एकदम रेडी है भाई। अगर देखो क्या होता है, स्टार्ट होने हो तो कभी भी कर दो, क्योंकि तैयारी करी है तो कुछ सोच समझ के करी होगी। बाकी ठीक है, ये चिकन नेक है। 20 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी वो जो है ब्रेथ। बस फिर एक लास्ट सवारी की तलाश खत्म करके हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में देखने के लिए बहुत कुछ था, चाहे आप इन खूबसूरत वादियों की बात कर लो या फिर इसकी। होटल का नाम है समझाना होटल। इनको समझाना होगा कि ये होटल कैसे है। आपको समझ आए तो मुझे समझाना। और वैसे भी देखने वाली एक और चीज थी, वो थी तिस्ता रिवर। ये नदी बड़ी मस्त लग रही है, ये बड़ी पास है ये। और 2023 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो यहाँ पर भी कुछ उत्तराखंड जैसा हाल हो गया था और काफ़ी लोगों की इस दौरान मौत भी हुई थी। खैर ये रिवर सिक्किम से स्टार्ट होके
वेस्ट बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश में जाती है। इसकी टोटल लेंथ 414 किलोमीटर है, जिसमें से 309 किलोमीटर ये इंडिया में कवर करती है। और अब आगे देखिए। हेलो, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मिडल ऑफ द वे। गैंगटॉक अभी 67 किलोमीटर दूर है। बाकी मैं जब केदारनाथ गया था ना, वहाँ पर कोई फ़र्क लग नहीं रहा खास मुझे, सारा ही सेम है भाई, पहाड़ी बस। तो अभी जैसे हम वेस्ट बंगाल में ही रुके हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल के आपको नाम में आता होगा कि भाई नाम तो वेस्ट बंगाल है मगर जगह ये ईस्ट की तरफ है। तो वेस्ट बंगाल कैसे हुआ? तो जब पार्टीशन से पहले की बात है ये, तो जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट बंगाल हुआ करता था। ईस्ट और वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि ईस्ट बंगाल में बहुत सारे मोहम्मडन लोग रहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद जब पार्टीशन हुआ तो वो मोहम्मडन लोगों वाला एरिया जो था वो चला गया पाकिस्तान के पास। तो उसके बाद इंदिरा गांधी के थ्रू फिर वो जो बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया तो उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। तो अब जो है बांग्लादेश तो बांग्लादेश बन गया मगर वेस्ट बंगाल ही रह गया, उसका नाम बंगाल नहीं रखा गया, इसलिए इसका नाम अभी तक वेस्ट बंगाल ही है। लगभग 36 घंटों से ट्रैवल करते हुए हम दोनों फाइनली पहुंच गए गैंगटॉक। नीचे सीढ़ियां देख रहे हो? पूरे 30 घंटे का सफ़र करने के बाद अभी मुझे ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर MG रोड पर आना था। और इन जनाब को देखो, इनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। हो गए हैं 3:10। मैं पहुंचा हूँ MG रोड। ओ भाई, तीन बज के 10 मिनट हो गए। होटल ढूंढ रहा हूँ, पापा को नीचे बैठाया हुआ है। मैं तब तक होटल ढूंढ के बढ़िया सा देख के फाइनल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आगे उनको भी लेके आऊँगा फिर साथ में। MG रोड में सांस चढ़ गया है चढ़ते चढ़ते। तो जैसे ही हम गैंगटॉक पहुंचे, उन्होंने हमें 2 किलोमीटर नीचे बस स्टॉप पर उतार दिया और वहां से 30 से 45 रुपए किराया दे के हमने ऊपर MG रोड के पास अपना होटल लिया। हमारा होटल वो रहा, फिर वो करके हमें ऊपर MG रोड के पास हमने होटल लिया अपना। और ये हमारे होटल के पास ये मॉल बन रहा है एक, वेस्ट पॉइंट करके, वेस्ट बंगाल का वेस्ट पॉइंट। तो यार अभी पहुंच गए यहाँ पर गैंगटॉक की MG रोड है ये। वो अभी पीछे फिर होटल वगैरह ढूंढा है और अभी खाना खाने आए हैं, भूख लगी है। होटल वगैरह मिल गया सही 1000 रुपये में। यार तो करोल बाग और हाँ, करोल बाग और का बाजार है। थोड़ा राशि ज़्यादा है। हाँ, राशि ज़्यादा है, इतने घट इतने साफ सुथरा ज़्यादा है। उन्होंने भी करना चाहिए था जल्दी मार। आहो, वो हो ही नहीं सकती। कितने कितने गलियां कूचे च उन्होंने दुकाना ने साफ रखना औखा है। तुसी तो बाबा पहाड़ घूमते ही रहते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ तो कुछ नवा होएगा नहीं। नहीं देखा वो नवा ही। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ सवेरे फिर एक 3-4 जगह हैं वो घुमाएगा और वो कल ही बताऊंगा, मेरे को अभी नाम नहीं याद। सुबह से ना ढंग से रेस्ट मिला और ना ही खाना। इसके बाद हम सीधा चले गए खाना खाने। चलो भाई, वैसे तो यहाँ पर ठीक ही है, रेट ज़्यादा हाई फाई नहीं है। हमने मंगवाया एक, क्या मंगाया, येलो दाल वो चने वाली और एक प्लेन राइस। पापा ये खाएंगे। मैंने अपने लिए मंगवाया थुप्पा। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, रसोई प्योर वेज। बाकी फिर चाय कॉफ़ी बाद में मंगवाएंगे। तो लग रही है सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तो ऐसे करके तो मैं खा नहीं सी। सुबह का सारा टाइम सफ़र में ही गया, सिर दर्द हो रहा है ना। बस खाना खा के रूम में जाके सोना है और कुछ नहीं करना है यहाँ। मैंने तो अपने लिए वेज थुप्पा मंगवाया, पापा चावल वगैरह खा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ओके है। दाल का भी खास नहीं है, इसका भी कुछ खास नहीं है। चलाऊ काम चला हुआ है, भूख लगी हुई है वैसे भी, स्वाद फिर भी स्वाद नहीं लग रहा तो फिर देखो। शाम के बज गए 5, तो अभी खाना पीना खा के अब हम हुए हैं फ्री। अब थोड़ी सी मॉल रोड MG रोड जो है इसकी वो घूमेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे सोने के लिए। मगर उससे पहले मैं बता दूं, मैं ढंग से बता नहीं पाया क्योंकि भूख लगी हुई थी, तो मैं मन नहीं कर रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का मेरा पहले। तो जो हम अभी वेस्ट बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल को कहते हैं कि एक कंट्री के माफ़ी का वो, क्योंकि उसके अंदर एक वो सारी चीज़ें हैं जो एक कंट्री के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि
उसके पास दीघा जैसे समुंदर से लेके दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन तक उसके अंदर आते हैं। नदी जो क्या नाम है उसका, तिस्ता नदी जो है वो भी उसी के अंदर आती है। मतलब वो नदी काफ़ी बड़ी है। और भी बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं, बिहार को कोई सामान चाहिए होता है तो वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया उसी से उधर से ही जाता है, क्योंकि वो सबसे पास पड़ता है बिहार को। और फिर अब हम वो पार करते करते फिर हम पहुँचे हैं यहाँ पर गैंगटॉक में। गैंगटॉक जो है वो है कैपिटल ऑफ सिक्किम। इसकी पॉपुलेशन 1 लाख है और यहाँ पर 3-4 तरीके के बंदे रहते हैं, नेपाली और ऐसे मतलब 2-3 और है जो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ये भाषाएं भी यही अपनी बोलते हैं। तो गैंगटॉक की कोई खास वैसे हिस्ट्री नहीं है, बस इतना पता है कि ये जो अंग्रेज थे मिड 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने तिब्बत से मतलब उनका लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने गैंगटॉक था इसको टेक ओवर करके इसके ऊपर सारा अपना काम धाम सेट कर लिया था और इसको अपने यूज में ले आए वो। मतलब इन शॉर्ट तिब्बत से लड़ाई हुई, इसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बस फिर तब से ये ऐसे ही इंडिया में ही है। उसके बाद सिक्किम की तो अलग ही हिस्ट्री है। सिक्किम पहले एक अलग ही देश हुआ करता था, अलग डायनेस्टी में आता था, नामग्याल करके उनका नाम था उसका राजे का। तो उसी डायनेस्टी ने उसके ऊपर काफ़ी 200 या 250 साल राज किया सिक्किम के ऊपर। अभी इसके बाद हमने खाना पीना खाया है, अब जा रहा हूँ होटल में। आज का दिन करता हूँ यही ख़त्म और बस फिर मिलता हूँ सुबह। अच्छा पहाड़ के पिछले पासे वाले कहते हैं जम्मू जाता वो पानी पिछला जम्मू चनाब नदी कहते हैं तो वो पहाड़ा जो कहते चंद्ररेखा उन्होंने अपना नाम है पाया